हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सीटेट हिंदी भाषा की पेडागोजी में शिक्षण विधियाँ। तो हमारी जो पहली शिक्षण विधि है वो है व्याकरण अनुवाद विधि, जिसे शास्त्रीय विधि, प्राचीन विधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह बहुत ही पुरानी विधि है। तो ये दोनों ही नाम इसके हैं, शास्त्रीय विधि और प्राचीन विधि। व्याकरण अनुवाद विधि में पहले किसी भी भाषा को सिखाने के लिए बच्चे को उस लैंग्वेज के रूल सिखाए जाते हैं, जैसे कि उसे पहले पूरी तरह से व्याकरण सिखाई जाती है, फिर धीरे धीरे वह लैंग्वेज सीखता है। जैसे कि उसे पहले उसकी भाषा के वर्णों का ज्ञान कराया जाता है, फिर शब्दों से कैसे वाक्य बनते हैं, पूरी तरह से उसे व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं। और इसमें लिखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और बोलने पर ध्यान कम दिया जाता है। हमारी जो दूसरी विधि है वो है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक से विधि से मतलब है, जैसे कि हम बोलते हैं नेचुरल मेथड, जैसे कि हम बिना किसी फॉर्मल इन्वायरमेंट के सीधे ही बच्चे को सिखाना। जैसे हम अपनी जो मातृभाषा है उसे सीखते हैं बिना किसी फॉर्मल कोई क्लास लिए हुए, बिना किसी की सिखाई, हमें सहज ही वह भाषा हम सीख गए हैं। वैसे ही प्राकृतिक विधि में हम बच्चों से वार्तालाप करते हैं, उनसे मौखिक बातचीत के माध्यम से उन्हें भाषा सिखाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि बच्चों को पहले कुछ ना कुछ बोलते हैं, उन्हें ऐसे सिखाते हैं कि सुनो और बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का यूज़ करो, उन्हें बोलने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करते हैं, तब जाके हम सीखते हैं। तीसरी जो विधि है वो है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मस्तिष्क उद्वेलन विधि, जैसे कि हम इंग्लिश में इसका नाम है ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब कि किसी भी प्रकार की बच्चे को एक समस्या दी जाती है ताकि बच्चा उसका खुद से समाधान करे, वह अपने उसके मानसिक मंथन करें, दिमाग पर ऐसे जोर दे कि किसी समस्या को कैसे अलग अलग तरीके से वह इस समस्या को समाधान कर सकता है, उसे सॉल्व कर सकता है। जो हमारी नेक्स्ट विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अगर बच्चे को हमें कोई भी भाषा सिखानी है तो हम उसे किसी दूसरी भाषा का सहारा नहीं लेंगे, हम मातृभाषा का वहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, उसे डायरेक्ट ही उसी भाषा को, चाहे उसके रूल रटने पड़े, वैसे ही डायरेक्ट उसी भाषा को बोल बोल कर बच्चा सीखेगा। इसमें बोलने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और हमारी जो अगली विधि है वो है आगमन विधि। आगमन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चे के सामने पहले किसी भी प्रकार का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसे नियम बताया जाता है, नियम की ओर जाया जाता है। इस विधि में जैसे कि पहले बच्चे को किसी भी प्रकार का उदाहरण दिया जाता है, फिर वह आगे उसके नियमों के बारे में से जानकारी दी जाती है। जैसे कि बच्चे को संज्ञा करवानी है तो पहले किसी का नाम, किसी पर्सन का नाम, फिर वस्तु का नाम, ऐसी चीज़ें पूछकर उदाहरण दिए जाएंगे, फिर आगे इसका रूल बताया जाएगा। और निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल उल्टा है। इसमें पहले नियम बताया जाता है और फिर एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कि मैथ के फॉर्मूला हो गए, पहले इसका नियम होगा, फिर उदाहरण की तरफ जाया जाएगा। और जो हमारी अगली विधि है वो है प्रतिलेखन विधि। प्रतिलेखन विधि का जो यूज़ होता है बच्चों को सिखाने के लिए, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए ज़्यादा होता है। इसमें जैसे कि अध्यापक कई बार ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और बच्चे उसे देखकर अनुसरण करते हुए, उसे देखकर, मतलब एक तरह उसकी नकल करके उसे देख कर लिखते हैं, जिसे बोलते हैं प्रतिलेखन विधि।